ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। सभी दर्शक मित्रों को, सनातन धर्म को मानने वाले सभी अनुयायियों को दीपोत्सव पर्व की मंगलमय शुभकामना। दीपावली, दीपोत्सव पर्व हम सब लोग बड़े प्रेम से मनाते हैं और सबकी उत्कंठा रहती है दीपावली को हम बड़े धूमधाम से मनावे। ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री, वैभव की अधिष्ठात्री देवी यानी माँ भगवती, महालक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी, उसका पर्व, आराधना का पर्व, समाराधना का पर्व यानी दीपोत्सव, दीपावली। दीपावली का महत्व क्या है? दीपोत्सव का महत्व क्या है? हमारे वहाँ 3 रात्रि का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया है। मार्कंडेय पुराण, दुर्गा सप्तशती, प्रथम अध्याय, उसमें क्या आया है? कालरात्रिर महारात्रिर मोहरात्रिश्च दारुणा, यानी कालरात्रि प्रथम, वो होली, फिर महारात्रि, महाशिवरात्रि और मोहरात्रि यानी दीपावली। स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में, पद्म पुराण के अंदर, महाभारत के अंदर दीपावली का भिन्न भिन्न महत्व बताया है। जब महाराजा पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया और उस पृथ्वी को, इस देश को धनवान बनाने के लिए, धन धान्य से परिपूर्ण करने के लिए कार्तिक कृष्ण अमावस को उत्सव रूप के रूप में मनाया, तब से कहते हैं दीपावली का प्रारंभ हुआ, ऐसा भी बताते हैं शास्त्र के अंदर। समुद्र मंथन हुआ, 14 महारत्न की प्राप्ति हुई, उसमें महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। कब हुआ? आश्विन कृष्ण मतांतर से कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को उस समुद्र मंथन से महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय से हम सब दीपावली मनाते हैं। प्रभु श्री राम जन जन के आराध्य, जब अहंकार रूपी रावण को, असत्य को समाप्त करके अयोध्या में प्रभु श्री राम का आगमन हुआ और संपूर्ण अयोध्या नगरी, और अयोध्या नगरी भी कौन सी है? प्राचीन नगरी है, विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी यानी अयोध्या। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, यानी अयोध्या सबसे प्राचीनतम नगरी है। और उस अयोध्या नगरी के अंदर प्रभु श्री राम का आगमन हुआ। और इस वर्ष की दीपावली तो हमारे लिए विशेष है। 500 सालों के संघर्ष के बाद, 4.5 लाख हिंदुओं के बलिदान के पश्चात, 76 बार युद्ध करने के पश्चात, संग्राम करने के पश्चात, अयोध्या की पावन धरती पर प्रभु श्री राम का अलौकिक दिव्य मंदिर बनने जा रहा है। इसलिए 2023 यानी संवत 2080 की जो दीपावली है वो हमारे लिए विशेष महत्व रखती है। अयोध्या के अंदर प्रभु राम का आगमन हुआ, रावण को उद्धार करने के पश्चात, तब पूरा यह विश्व तब से दीपावली का पर्व मना रहा है। महाभारत के अंदर आदि पर्व में यह भी बताया है, पांडव 14 वर्ष तक वनवास के पश्चात सकुशल लौटे, तब भी दीपावली का पर्व यानी उत्सव बड़े धूमधाम से मनाना प्रारंभ हुआ। यानी इतने इतने कारणों से आज हम सब लोग दीपावली मनाते हैं, दीपोत्सव मनाते हैं। हम सबको दीपोत्सव पर्व के ऊपर विशेष ध्यान रखने वाली बातें भी हैं। अपने घर को सुंदर बनाना है, स्वच्छ बनाना है, साफ सुथरा रखना है। भगवती महालक्ष्मी स्वयं कहती है, जिस घर के अंदर सुंदरता होती है, स्वच्छता होती है, वहां पे मेरा आगमन होता है। यानी रात्रिकालीन पर्व के अंदर भगवती महालक्ष्मी, धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी,
वैभव की देवी पूरे नगर के अंदर भ्रमण करती है, और जब भ्रमण करती है, जिस घर को अपने अनुकूल देखती है वहां पे उनका आगमन होता है और वहां वो विराजमान भी रहती है। तो अपने घर को कैसा बनाना है? लक्ष्मी को जैसे अनुकूल है, भगवती को जैसे महा अनुकूल है, ऐसा घर बनाना है। वो घर कौन सा है? जहां पे प्रातःकाल में वेदों का पाठ होता है, जहां पे प्रातःकाल में गीता का गुणगान होता है, जहां पे भगवती महालक्ष्मी की आराधना होती है, और जिस घर के अंदर तुलसी को पूजन होता है, जिस घर के अंदर सूर्य को अर्घ चढ़ाया जाता है, वो घर पवित्र है, सुंदर है। घर के बाहर शुभ लाभ लिखना चाहिए, भित्ति चित्रों के ऊपर शुभ स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए, लक्ष्य लाभ, शुभ लाभ, इस प्रकार से द्वार के ऊपर कोरना चाहिए। वहां लक्ष्मी का आगमन होता है। ये 5 दिवस का जो पर्व है महालक्ष्मी का, धनतेरस से यम द्वितीया तक, उस 5 दिनों तक प्रत्येक व्यक्ति को दीपदान भी करना चाहिए, और दीपदान से यम यातनाओं से मुक्ति होती है। दीपदान से घर के अंदर धन धान्य की वृद्धि होती है और भगवती महालक्ष्मी का आगमन भी होता है। दीपदान भी किस प्रकार से करना चाहिए? यमुना नदी का किनारा हो, गंगा का किनारा हो, सरस्वती का किनारा हो, नर्मदा का किनारा हो, यानी तीर्थ स्थल पे आप दीपदान करो, विशेष फल की प्राप्ति होगी। आप मंदिर के अंदर दीपदान करो, विशेष फल की प्राप्ति होगी। दीपावली के दिन 16 या 13, 26 दीपकों को लगाकर बीच में 4 मुख वाला या लक्ष्मी के 8 स्वरूप है 8 बाती वाला दीपक कीजिए और दीपदान कीजिए। दीपदान से आपके घर के अंदर सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी, अंधकार समाप्त होगा और धन धान्य की वृद्धि होगी। दीपावली का पर्व है। आपको यदि श्री सूक्त का पाठ आता हो, कनकधारा स्तोत्र का आपको पाठ आता हो, या लक्ष्म्याष्टकम उसका पाठ आता हो, तो उस दिन विशेष करना चाहिए, 5 दिन तक विशेष करना चाहिए। या ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, उस श्लोक का 108 बार पाठ कीजिए। कमल गट्टे से, कमल के फल से यानी कमल के पुष्प से भगवती की अर्चना कीजिए। श्रीयंत्र के ऊपर दूध धारा से अभिषेक भी आप कनक धारा स्तोत्र से कर सकते हैं। यानी दीपावली का पर्व एक विशेष पर्व है। हमारी संस्कृति को बचाना है, हमारे संस्कारों को बचाना है, हमारे धर्म को बचाना है, तो हमारा जो पर्व है उन पर्व को हमें बड़े धूमधाम से मनाने की आवश्यकता है। ये 5 दिवसीय जो पर्व है दीपोत्सव का, उस दीपोत्सव पर्व को आप शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मनाइए। अच्छे विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर महालक्ष्मी का पूजन करवाइए, गणपति महाराज का पूजन करवाइए, बही खाते का अपने व्यापार स्थान पर पूजन करवाइए, लक्ष्मी का अर्चन कीजिए। लक्ष्मी का यज्ञ भी आप कर सकते हो, क्योंकि भगवती महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इन 3 शक्तियों का भी यह पर्व है। इस पर्व के ऊपर आप लक्ष्मी को प्रसन्नता करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के शास्त्रों में उपाय बताए हैं, उन उपाय से आप कीजिए। आपके वहां महालक्ष्मी का आशीर्वाद रहेगा। अस्तु। जय श्री राम।